ये है स्टेट्स मिरर लाइव न्यूज। सुनिए आज की ताजा खबरें। झूठ होगा बेनकाब। कलबुर्गी शहर में डिपो मैनेजर के जुल्म से तंग आकर KSRTC ड्राइवर बीरन्ना ने अपने आप पर डीजल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये वाकया डिपो नंबर 2 में पेश आया। बताया जा रहा है कि बीरन्ना नामी ये ड्राइवर इंगलगी अफजलपुर तालुके का रहने वाला है। कलबुर्गी शहर में एक नौजवान को चाकू से मार दिया गया। इकबाल कॉलोनी में ये वाकया पेश आया है। न्यू राघवेंद्र कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में इरफान और शेख मोयुद्दीन नाम के 2 लड़कों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। कलबुर्गी शहर के HP पेट्रोल बैंक के करीब एक औरत के ऊपर लॉरी चढ़ने से स्पॉट डेथ हो गई है। बताया जाता है कि पुतलीबाई नामक ये औरत KNZ फंक्शन हॉल की दावत के फारिग होकर घर को जा रही थी। कलबुर्गी शहर में लव मैरिज की हुई एक औरत ने अपने शौहर को छोड़ दिया और अचानक से लापता हो गई। RJ नगर पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर तिरुपति गए हुए थे और रास्ते में ही ट्रेन से ये औरत फरार हो गई है और उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। कलबुर्गी शहर में आजकल चुराए हुए 2 व्हीलर्स गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जोरों पर चल रही है। बगैर डॉक्यूमेंट्स के किसी भी गाड़ी को हरगिज न करें। इस बात का इंकशाफ SP शाहपंत मैडम ने किया है। जुलाई 18 को कलबुर्गी शहर के अंदर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ₹12.84 करोड़ फौरन किसानों को अदा करने के लिए DC फौजिया तरन्नुम ने यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेज दिया है। चितापुर, यादगीर, वाड़ी और कलबुर्गी में चोरी किए गए 30 2 व्हीलर्स गाड़ियां रफीक, सैयद और आरिफ के पास से हासिल कर लिए गए हैं। SP शाहपंत मैडम ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, चितापुर तालुके में BJP लीडर्स पर नाराज केसेस डालकर पुलिस डिपार्टमेंट के जानिब से जुल्म किए जा रहे हैं। इस बात का इंकशाफ BJP लीडर अश्वंत राठौड़ ने किया है। HD कुमारस्वामी JDS के एक्स CM ने कहा कि मैंने अगर PM मोदी की बात मानकर BJP JDS का अलायंस किया होता तो मैं ही 5 साल कर्नाटका का CM बना हुआ होता, मगर ये हमारी पार्टी के उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। कलबुर्गी शहर में सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से चलते हुए सफाई के काम का इंस्पेक्शन शख्सी तौर पर DC फौजिया तरन्नुम ने किया है। आज तक किसी और DC को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा गया। कलबुर्गी शहर में ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले PHC करगंची के डॉक्टर को DC फौजिया तरन्नुम ने फौरन सस्पेंड कर दिया है। कर्नाटका स्टेट की एथलीट बिंदु रानी पर सीनियर कोच की बीवी श्वेता का हमला। ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कलबुर्गी शहर में KK नगर में जहां एक औरत का कत्ल किया गया, इस केस में मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है, ऐसा पुलिस कमिश्नर R चेतन ने मीडिया के सामने बताया। अलंदर नरोना के किसान संपर्क केंद्र का DC फौजिया तरन्नुम ने शख्सी तौर पर इंस्पेक्शन किया है। शहर में डाउरी जुल्म से तंग आकर पणे गांव की औरत ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है कि बताया जा रहा है कि शौहर और ससुराल वाले 5 लाख रुपए की उससे मांग कर रहे थे। अलंग में माइनर लड़की का किडनैप करके 1 महीना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नमक कर्नाटका सेना ने SP शाहपंत मैडम को कंप्लेंट किया है और कहा जाता है कि अगर फौरन एक्शन नहीं लिया गया तो होम डिपार्टमेंट को इस बात की इत्तला दी जाएगी। कलबुर्गी शहर में एग्जाम देने के बाद लड़की गायब हो गई। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। ये लड़की SBBCA 6th सेमेस्टर में पढ़ रही थी। कलबुर्गी शहर में एजुकेशन डिपार्टमेंट और वुमेन्स और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का शख्सी तौर पर इंस्पेक्शन DC फौजिया तरन्नुम ने किया। शहर में कानूनन रेती बेचने के लिए परमिशन लाइसेंस दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उस्तुवारी सचिव प्रियांक खरगे जी ने प्रेस रिपोर्ट में जानकारी दी। सेडम में गड़ीकेश्वर गांव के लिए फौरन बस का इंतजाम किया जाए, ऐसा शरण प्रकाश पाटिल मिनिस्टर ने जोर देकर कहा। शहर में बाप की दुश्मनी का बदला लेने के लिए बेटी को किडनैप करने का ये वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि फौरन इस केस को रजिस्टर कर लिया गया है।
कलबुर्गी शहर में कोलोर के करीब एक ढाबे में 6,400 रुपये की नाजायज शराब जब्त की गई है। फरहाताबाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी को अरेस्ट करके इस केस को दर्ज कर लिया गया है। कलबुर्गी शहर में 150 पीडीओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की आखिर तक निकाली जाएगी, ऐसा उस्तुवारी सचिव प्रियांक खरगे ने विधान परिषद में कहा। चितापुर में लाडलापुर गांव के रास्ता बेहद नाकिस होने की वजह से गांव के लोगों ने सख्त रास्ता रोको अभियान शुरू कर दिया है। भारत की तीसरी चंद्र यात्रा सही प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई। अंतरिक्ष यान अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश करता है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना। इसरो प्रमुख ने कहा, अगले 42 दिन महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मोदी हेमंत CS श्रीहरिकोटा भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 है। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये रॉकेट लॉन्च YL Mark 3 LVM-3 रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पिछले प्रयास चंद्रयान 2 2019 में विफल होने के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग रोबोट उपकरणों का ये भारत का दूसरा प्रयास है। अब तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अवैध लेआउट वाली साइटों पर जुर्माना लगाया जाए और बी खाता जारी करें। शहरी विकास मंत्री बैरथी सुरेश ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि शहरी स्थानीय निकायों में अवैध लेआउट में स्थित सभी साइटों पर एक मुश्त जुर्माना लगाकर बी खाता जारी करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। राहुल गांधी मंत्रियों के साथ नाश्ते पर करेंगे एक बैठक। नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए 19 जुलाई को कर्नाटक के मंत्रिपरिषद के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। श्री राहुल गांधी 17 जुलाई और 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के हिस्से के रूप में बैंगलोर में होंगे। अंतरिम जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका पर SC 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जो चिकित्सा देखभाल के तहत अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की है, उनके चिकित्सीय कारणों से हम सुनवाई करेंगे। असम में बाढ़ से 66,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को और खराब हो गई है और राज्य के 17 जिलों में 66,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के स्तर से ऊपर था। ऋतुराज 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ हांगझो एशियाई खेलों में भारत का नेतृत्व करेंगे। भारत ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 312 रन से की, जिसमें रात के शतकवीर यशस्वी जायसवाल और बीच में विराट कोहली थे। डेब्यूटेंट जायसवाल 387 गेंदों में 171 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कोहली 76 रन बनाकर आउट हो गए। पारी की घोषणा आने पर रविंद्र जडेजा 82 गेंदों में 37 रन बनाकर मजबूती के साथ टिके रहे। इससे पहले जायसवाल पदार्पण मैच में 150 रन बनाने वाले केवल तीसरे भारतीय बने, क्योंकि लंच के समय मेहमान टीम का स्कोर 4 विकेट पर 400 रन था। कोहली को तब जीवन दान मिला जब 40 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज के ब्रैथवेट ने उनका कैच छोड़ दिया। वो शिखर धवन 187 और रोहित शर्मा 177 की बराबरी करते हुए डेब्यू मैच में 1 रन के साथ 150 रन तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक गेंद को किनारे कर दिया जो अल्जारी जोसेफ से दूर जा रही थी। रहाणे को केमार रोच ने 3 रन पर आउट कर दिया। राज्य से भाजपा की पतन की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने कहा, हालिया विधानसभा चुनाव नतीजे इसका संकेत भी देते हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के तूफानी चुनावी दौरों के बावजूद बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी। शिंदे मंत्रिमंडल में फेरबदल में राकंपा के मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। अजीत को वित्त विभाग मिला है।
लगभग 2 सप्ताह बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रामकंपा के बागी नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री और 8 विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शुक्रवार को फेरबदल किया गया और श्री अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग मिला है। वही कार्यालय जो पिछली महाविकास आघाड़ी MVA सरकार के दौरान उनके पास था। एनसीपी के छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है, जबकि दिलीप वलसे पाटिल अब सहकारिता विभाग देखेंगे। धनंजय मुंडे शिवसेना के अब्दुल सत्तार की जगह नए कृषि मंत्री होंगे, जो अब अल्पसंख्यक विकास और वक्फ पालन संभालेंगे। पिछले जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार को गिरने के बाद शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने मंत्रिपरिषद में ये पहला फेरबदल किया गया है। अदिति तटकरे वर्तमान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी और अब उनके पास महिला एवं बाल कल्याण विभाग होगा। ये थे आज के धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेनकाब। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।